हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। क्या सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा से उत्सर्जित होते हैं? अगर बच्चों मुख्य अवधारणा देखें हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो यह है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो बच्चों अगर हम देखें तो मान लो ये आपकी एक धात्विक सतह है, ये आपकी एक धात्विक सतह है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं। कौन है? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोल सकते हैं। अब इस सतह पर हमारे पास एक प्रकाश गिराते हैं। इस सतह पर क्या कर रहे हैं अपन? इस सतह पर एक प्रकाश गिरा रहे हैं। ये अपन ने प्रकाश गिराया जिसकी तीव्रता कितनी है? जिसकी एक फोटोन की ऊर्जा किया है एच न्यू। क्या है? फोटोन की ऊर्जा। फोटोन क्या है? प्रकाश का कण, फोटोन की ऊर्जा, ठीक है। और एच क्या है यहाँ पर? प्लांक का नियतांक, प्लांक का नियतांक, प्लांक का नियतांक। न्यू क्या है? प्लांक की आवृत्ति, प्लांक की आवृत्ति, न्यू, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक और चीज लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो इनके पास क्या है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। और इनको बाहर आने के लिए फाई क्या चाहिए? न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा। तो फाई क्या है यहाँ? कार्यफलन। कार्यफलन क्या होती है बच्चों? कार्यफलन जो फाई होता है ये होता है न्यूनतम आवश्यक, न्यूनतम आवश्यक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा, ताकि यह बाहर आ सके, ताकि यह बाहर आ सके, ताकि यह बाहर आ सके। तो दी गई न्यूनतम ऊर्जा को दी गई ऊर्जा ताकि यह बाहर आ सके। तो बच्चों आइंस्टीन का जो समीकरण है, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, समीकरण वो क्या है बच्चों? वो है कि जो भी ऊर्जा है फोटोन की, उसका कुछ भाग न्यूनतम ऊर्जा यानी कार्यफलन में जाता है, बाकी भाग अधिकतम गतिज ऊर्जा में जाता है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है बच्चों एच न्यू माइनस फाइव, ठीक है। ये उत्सर्जित ऊर्जा है बच्चों। ये हाइपोथेटिकल है, ये माना जाता है बट वास्तव में ऐसा है नहीं। मतलब अगर मैं बोलूं आपसे कि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम का कितने फोटोन होते हैं, तो संभावित जीरो, संभावित क्या हो जाएगा? जीरो। ये मानते हैं कि अधिकतम, परंतु परंतु प्रत्येक प्रत्येक उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए फाई का मान अलग अलग होता है। अब अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि वो अलग अलग डेप्थ से आते हैं, होता है भाई। जो ज़्यादा डेप्थ से आएगा, जो ज़्यादा डेप्थ से आएगा उसका वो फंक्शन अलग होगा, ठीक है क्या? मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल से आ रहा है, जो बिल्कुल ऊपर से आ रहा है, तो उसकी गति ऊर्जा अलग होगी। तो इसका मतलब है ना, परंतु प्रत्येक उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए फाई का मान अलग अलग होता है। अतः प्रत्येक की गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी, प्रत्येक की गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी, अलग अलग होती है। परंतु अगर हमसे कभी मैक्सिमम पूछा जाए, परंतु अधिकतम गति ऊर्जा हमसे बात की जाए, तो वो होती है एच न्यू माइनस फाइव। ये तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। हाँ।